नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? मैं कल्पना अग्रवाल, मोटिवेशनल स्पीकर, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, टैरो कार्ड रीडर और मैं रुद्राक्ष हीलिंग का भी काम करती हूँ। इसके साथ ही साथ अगर किसी को वास्तु के लिए जानकारी चाहिए तो वो भी मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके यूट्यूब चैनल पे डला रहता है, आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं। और जिन्होंने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरी रिक्वेस्ट है आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिन्होंने किया है उसको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और आज हम बात करते हैं एक ऐसी चीज के बारे में जो कि बहुत ही ज्यादा चमत्कारी, लाभदायक है और बहुत सारे प्रोसेस में हमें वो काम आता है, जिसकी गुणों की अगर मैं व्याख्या करूं तो अनगिनत है। और हर प्रकार के रोगों के लिए, कोई भी आपको हीलिंग प्रोसेस के लिए, आपकी सेल्फ प्रोग्रेस के लिए, आपके आध्यात्मिक उन्नति के लिए, हर चीज के लिए वो एक फल है जो हमें काफी ज्यादा हेल्प करता है। तो उस फल को हम जानते हैं रुद्राक्ष के नाम से। और रुद्राक्ष आप सभी जानते होंगे कि क्या है, और इसके कई गुण हैं वो शायद बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, क्योंकि पुराने जमाने में लोग इसे अध्यात्म के लिए तो पहनते थे, साथ ही साथ ज्वेलरी के जैसे भी इस्तेमाल करते थे। आज भी बहुत सारे लोग इसे शौकिया रूप में पहनते हैं, तो वो कोई भी आपको नुकसान नहीं पहुंचाता है। रुद्राक्ष एक बहुत ही पवित्र फल है जो पहनने के बाद सिर्फ और सिर्फ हमें फायदा ही देता है, नुकसान किसी रूप में भी नहीं है। तो जो लोग भी रुद्राक्ष पहनना चाहते हैं अवश्य पहनिए। उसके साथ ही साथ हम और इसके बारे में विस्तार में जानते हैं कि रुद्राक्ष क्या है और कैसे हमें प्राप्त होता है। सबसे पहले जानते हैं कि रुद्राक्ष हमें कैसे प्राप्त होता है। इसका एक छोटा सा पौधा होता है जो डाली से लगता है, और फिर उसे बड़े होने का जो प्रोसेस होता है वो आप समझ 7 से 8 साल का लगता है। उसके बाद उसमें फल आने शुरू होते हैं, वो एक बड़ा वृक्ष बन जाता है। स्टार्टिंग के दौरान इसके अंदर आप कॉमन रुद्राक्ष जो होते हैं, 4 5 6 मुखी रुद्राक्ष आते हैं। जैसे जैसे ये पुराने होते हैं इसमें रेयर रुद्राक्ष आने शुरू हो जाते हैं। रुद्राक्ष का फल हमें कैसे मिलता है? ये जब फल पक जाते हैं तो अपने आप वृक्ष से गिरते हैं, और जब सनरेज पड़ती है इस वृक्ष पर तो उसके पत्तों के रंग में भी बदलाव आता है, और फल जैसे जैसे पकते हैं इसके फल के भी रंग में बदलाव आने लगता है। जब ये पक जाते हैं, नीचे गिरते हैं, और जब उसको उनके छिलकों को हटाया जाता है, अंदर से गुठली नुमा चीज निकलती है, राउंड शेप की होती है। उसकी क्लीनिंग के बाद उसकी जब धारियां उभर के बाहर आती है, तब पता चलता है कि ये कौन सा मुखी रुद्राक्ष है। मुखी का मतलब उसमें कितनी धारियां हैं और कितने फेसेस हैं, आप ये कह सकते हो। तो वो बाहर आता है। और रुद्राक्ष को एक्चुअली शिव के आंखों का जल बिंदु कहा जाता है। शिव जी की आंख से जो जल गिरा था उसी का अंश है रुद्राक्ष। इसमें बहुत ज्यादा पावर है, शिव की कहते हैं पूरी कृपा है इस फल के ऊपर, पूरा आशीर्वाद है। और न कि सिर्फ शिव का, इसके ऊपर बहुत सारे देवी देवताओं का पूरा आशीर्वाद है। चाहे आप गणेश कह लीजिए, चाहे आप सरस्वती कह लीजिए, माँ लक्ष्मी की कृपा, नारायण की कृपा, शिव की कृपा, दुर्गा की कृपा, हर ईश्वर का आशीर्वाद है, क्योंकि साक्षात शिव ही, उन्हीं की आंखों का ये जल है। तो समझिए इस समस्त देवी देवताओं का आशीर्वाद इस फल के ऊपर है, और जब हम उसे धारण करते तो हमें कितनी ब्लेसिंग मिलती है, और हमारे साथ कितने अच्छे अच्छे इसके प्रभाव हमारे ऊपर मिलते हैं। और रुद्राक्ष को पहनने के देखिए, लोग कहते हैं कि कुछ नियम होते हैं, क्या होते हैं, क्या फायदे होते हैं। रुद्राक्ष को जब पहनते हैं तो हमें संसार के भौतिक दुखों से दूर रखता है, किसी भी प्रकार के संकटों से हमें दूर करता है। कोई परेशानी आई है तो उसको सॉल्व करने में, उससे बाहर निकलने में हमारी सहायता करता है रुद्राक्ष। ठीक है। और रुद्राक्ष के बहुत सारे स्थानों पे भारत में पाए जाते हैं, खास करके पहाड़ी हिमालय क्षेत्र में ये पाया जाता है। इंडोनेशिया में पाए जाते हैं, नेपाल में पाए जाते हैं। सर्वश्रेष्ठ ने जो रुद्राक्ष होते हैं वो नेपाल के रुद्राक्ष को माना जाता है, क्योंकि उसके जो अब ऊपरी, जो उसकी उभरे हुए जो लाइनें होती हैं, जो वो बहुत खूबसूरती से ऊपर की तरफ उभरी हुई रहती हैं, जबकि इंडोनेशिया की उतनी नहीं होती है। मगर हाँ, नेपाल के रुद्राक्ष खास स्पेशल माने जाते हैं। और ये इसको आप एज ए आभूषण पहनिए,
या फिर आप अपने कुंडली के हिसाब से भी पहन सकते हैं। जो लोग न्यूमरोलॉजी को फॉलो करते हैं वो आप अपने बर्थ डेट नंबर के हिसाब से आप उसको फॉलो कर सकते हैं, या आपकी कुंडली राशि जो है आप उसके हिसाब से फॉलो कर सकते हैं। या आपको कोई कष्ट है तो उस कष्ट के निवारण के हिसाब से आप वो मुखी को सेलेक्ट कर सकते हैं। 1 से 21 मुखी रुद्राक्ष होते हैं, साथ ही साथ कुछ और स्पेशल रुद्राक्ष होते हैं। गणेश रुद्राक्ष होते हैं, गौरी शंकर रुद्राक्ष होते हैं, त्रिमुखी रुद्राक्ष होते हैं। इस ढंग से और कई रुद्राक्ष होते हैं, उनको भी आप फॉलो कर सकते हैं। रुद्राक्ष के लिए हम कहते हैं ना कि इसके क्यों इसका मूल्य, लोग कहते हैं इतना फर्क क्यों होता है, 4 मुखी, 5 मुखी, 8 मुखी, 14 मुखी। जैसे जैसे मुखी बढ़ती है वैसे वैसे इसके मूल्य बढ़ते हैं। या जब लेस होता है 1 2 3 तो भी बीच के कुछ रुद्राक्ष होते हैं जिसका मूल्य बहुत सामान्य होता है, बाकी नीचे और ऊपर वाले रुद्राक्ष के मूल्य में भी काफी फर्क होता है। रुद्राक्ष को कैसा लेना चाहिए, जितना बड़ा रुद्राक्ष होगा उसकी उतनी ज्यादा वैल्यू हो जाती है। एमएम में हम उसको नापते हैं और इसके वेट को भी हम नापते हैं। और जितना सॉलिड होता है, जितना वजनदार होता है, उतनी इसकी वैल्यूएशन बढ़ जाती है। ओके, अध्यात्म के रूप में लोग जब जाप माला करते हैं तो रुद्राक्ष का इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे लोग तुलसी माला से भी करते हैं, मगर ज्यादातर लोग रुद्राक्ष की माला का इस्तेमाल करते हैं। और इस जब हम इसकी माला का जब जाप करते हैं तो हमारे फिंगर्स को भी ये ब्लड सर्कुलेशन को इसको बढ़ा देता है, उसका एक्टिवेशन ज्यादा कर देता है। और जब हम इसको धारण कर लेते हैं तो हमारे शरीर की कई सारी निगेटिविटी को, बीमारियों को यह ठीक करने में हमें सहायता करता है। रुद्राक्ष से बहुत बड़ी से बड़ी बीमारी और छोटी मोटी बीमारियां सभी ठीक होती हैं। रुद्राक्ष से आपकी हीलिंग पावर बढ़ती है। जो मेडिटेशनर्स है उनको तो अवश्य रुद्राक्ष पहनना चाहिए, जिससे कि उनको उनके मेडिटेशन में एक ध्यान लगाने में उनको सहयोग प्राप्त होता है। स्टूडेंट्स को जरूर पहनने चाहिए। बिजनेसमैन है, घर की औरतें हैं, या कोई भी जॉब करने वाले हाउस वाइफ्स हैं, सभी को रुद्राक्ष पहनना चाहिए। लोग कहते हैं कि क्या जो फीमेल्स होती हैं क्या वो रेगुलर रुद्राक्ष पहन सकती हैं? ऑफकोर्स पहन सकती हैं, क्योंकि हम सबके शरीर के अंदर ही ईश्वर का वास है। तो क्या हम जो हमारे मंथली सर्कल्स होते, क्या उस टाइम में हम भगवान को बाहर कर देते? नहीं, वो हमारे अंदर ही रहते। तो हम रुद्राक्ष को पहन सकते हैं, कोई उसके लिए ऑब्जेक्शन नहीं है। बस रुद्राक्ष को धारण करने के समय उसकी जैसे हम घर में कोई फोटो लाते हैं, भगवान की प्रतिमा लाते हैं तो उनका प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, ठीक वैसे ही जब हम रुद्राक्ष को धारण करते हैं तो उसे भी हम शुद्ध पूजा करके, गंगा जल और दूध से स्नान करा के, शिव जी की आराधना के साथ उसको धारण करते। ओम नमः शिवाय की 108 बार चैंटिंग कीजिए, या आप जिस देवी देवता को आप चाहते हैं आप उनकी भी आराधना करके उसको धारण कर सकते हैं। रुद्राक्ष को लाल और पीले धागे में ही धारण करना चाहिए, ब्लैक धागे में नहीं धारण करना चाहिए। और उसके या फिर अगर आप किसी धातु में करना चाहते हैं तो आप गोल्ड और सिल्वर किसी में भी कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू योर बजट। और ज्यादातर अगर आप किसी बच्चे को अगर पहनाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आप धागे में भी नहीं, तो आप सिल्वर में ही पहनाइएगा बच्चे को, क्योंकि चांदी पहनाने से एक बच्चे का जो मेंटल ग्रोथ होती है वो ज्यादा होती है, यादाश्त बढ़ती है। साथ ही साथ उनका स्वभाव एक काम होता है, बहुत गुस्सा, नटखट, बहुत शैतान, जो पेरेंट्स को शिकायत होती है कि बहुत ज्यादा गुस्सा आता है बच्चे को, बहुत बात नहीं सुनता है, वो सारी चीजें कंट्रोल में रहती है। इसीलिए जब रुद्राक्ष हम बनाते हैं तो उसको सिल्वर में बनाने के लिए ज्यादा प्रेफर करते हैं। अगर आप गोल्ड में पहनना चाहें तो आप गोल्ड में भी पहन सकते हैं। रुद्राक्ष कई प्रकार के होते हैं, जैसा मैंने बताया 1 से 21 मुखी होते हैं और सबके अलग अलग फायदे हैं। और साथ में ही रुद्राक्ष अगर कोई लोग पूछते हैं कि मैम हम कैसे पहने, इसको गले में पहने, हाथ में पहने, देखिए आप गले में भी पहन सकते और हाथ में भी पहन सकते, बस रिंग बनाकर नहीं पहनना चाहिए। बाकी आप ऐसे एज अ सिर्फ धागे में भी हाथ में पहन सकते हैं, और या फिर आप इस ढंग से ब्रेसलेट बनाकर भी आप पहन सकते हैं। ठीक है, आप अपने हिसाब से जो भी डिजाइन आप चाहें बना सकते हैं और उसको धारण कर सकते हैं। तो ये कुछ चीजें थी रुद्राक्ष के बारे में कि रुद्राक्ष पहनने, कैसे पहने, कब पहने, रुद्राक्ष है क्या, ये सारी चीजें हैं। और
रुद्राक्ष को क्या रात में सोते समय पहनना चाहिए या नहीं पहनना चाहिए, ये क्वेश्चन भी कई बार आता है। तो रुद्राक्ष रात को पहनने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, आपको अनकंफर्टेबल नहीं हो क्योंकि बड़े धागे होते हैं, कभी हाथ के नीचे आ गया, कभी अगर आप गले में पहने आपको ही चोट नहीं पहुंच जाए, इसके कारण हम कहते हैं कि रुद्राक्ष को रात को निकाल के रख दीजिए और सुबह स्नान आदि करके आप पहन सकते हो उसको। तो ये कुछ चीजें थी रुद्राक्ष के बारे में। और हमेशा जब भी आप रुद्राक्ष लें, हमेशा एक चीज का ध्यान रखिए कि उसकी धारियां बहुत क्लियर होनी चाहिए और नेचुरल धारी वाला ही लीजिएगा, मैनमेड वाले रुद्राक्ष नहीं लीजिएगा। कुछ लोग ऐसा कर देते हैं, लेकिन हाँ, आप अपनी अच्छे से चेक करके ही रुद्राक्ष को लीजिए, जो ओरिजिनल हो और वास्तविक प्राकृतिक रूप में जिसमें धारियां उभरी भी हो, वो धारी देखकर, और कोई डैमेज नहीं हो, किसी प्रकार का एक्स्ट्रा उसमें छेद वगैरह नहीं हो, वैसे रुद्राक्ष ना लीजिए और अच्छे से चेक करके रुद्राक्ष को लीजिए और बहुत विश्वास के साथ पहनिए। अगर आप किसी चीज के लिए भी पहन रहे हैं कि ये पहनने के बाद आपको वो काम में सफलता मिल रही है। तो इसके साथ ही आज मैंने सिर्फ आप लोगों को एक रुद्राक्ष के बारे में जानकारी दी है, और बाकी मैं एक से 21 मुखी रुद्राक्ष के बारे में आप लोगों से अगले वीडियो में बनाऊंगी। आप वीडियो पे बने रहिएगा, देखते रहिएगा इस चैनल को, जर्नी ऑफ एनलाइटमेंट को, और अपना प्यार और अपना सहयोग इसी प्रकार बना के रखें और मेरे ऊपर अपना आशीर्वाद बना के रखें। तो इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, शुक्रिया, नमस्कार।